राधे राधे। माई मैं चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिव फंक्शन क्या है, रिकरेंस रिलेशन क्या है, ये आप प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं। रिकरेंस रिलेशन की नेम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सीख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये जो दो टर्म्स हैं an+1 और an, इसको पहले हम लेफ्ट में ले गए तो ये हमारा ये बन गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, x की पावर n का हर टर्म में हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, x की पावर n से ही किया। यहाँ n क्यों लिया, क्योंकि गिवन रिकरेंस रिलेशन में n वेरिएबल है। अगर मान लीजिए वो k के टर्म में होता तो हम x की पावर k से करते। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हर टर्म में हमने समीशन लगाया और समीशन में n को वेरी किया 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन इस तरह से होता an-1 an-2 इस तरह की उसमें टर्म्स होती, तो जो समीशन होता वो 2 से वेरी होता, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। क्यों, क्योंकि जब 2 रखेंगे आप इसमें तो ये a0 हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा, ये a2 इस तरह से ना। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि वो काउंटिंग 0 से शुरू होती है, तो आप इस तरह से रखिएगा ताकि वो 0 से शुरू हो। तो आप चेक कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 0 से इन्फिनिटी रखा ताकि 0 पे ये 0 1 2 इस तरह से मिल देंगी टर्म्स। अब क्या करेंगे, gx लेंगे। इन जनरल जनरेटिव फंक्शन gx क्या होता है, समीशन an x टू द पावर n, मतलब a0 क्यों, क्योंकि जब 0 रखेंगे n को तो ये हो जाएगा a0 x की पावर 0 और x की पावर 0 1 होता है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है, इसके बगल में x की पावर 0 है। ठीक है, तो वो होता है 1। a1 x मतलब पावर 1, a2 x स्क्वायर। तो आप देखिए सब्सक्रिप्ट में और पावर ये दोनों नंबर सेम है, ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ये 3 है तो यहाँ पर भी 3 है ना, इस तरह से। तो ये आपका gx है। तो हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग की तीनों समीशन से ना, इनको हमें gx के टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे समझते हैं, चलिए। तो मैंने फर्स्ट समीशन को ये लिया, इसको एक्सपेंड किया, n की वैल्यू 0 रखी तो ये हो गया a2 x की पावर 0, फिर a3 x की पावर 1, फिर हमने जब 2 रखा तो ये क्या हो गया a4 x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ बेस और यहाँ x की जो पावर है वो सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर और नीचे हमने यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये जो ऊपर न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर था उसका अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया a2 एक्स स्क्वायर, a3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तब ये सेम बन चुका है। ठीक है, तो ये वाला ये जो टर्म्स हैं आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये देखिए क्या है, अगर जी एक्स के टर्म में देखें तो ये सारी टर्म्स इधर हैं जी एक्स में, a2 एक्स स्क्वायर, a3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दोनों सेम चीज़ है। इसका मतलब हम इस पार्ट को जी एक्स के वाले इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, जी एक्स, इस a0 और a1 एक्स को हम लेफ्ट में भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये जी एक्स माइनस a0 माइनस a1 एक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो स्क्वायर में ये जो इतनी सारी टर्म्स का समेशन है वो किसके बराबर हुआ, जी एक्स माइनस a0 माइनस a1 इस वाले पार्ट के बराबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में a0 a1 दिया था, a0 दिया है हमें 3 और a4 हमें a1 दिया था हमें 4। ठीक है, तो वो हमने पुट कर दिया तो हमें ये मिल गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समीशन को देखते हैं। इसको भी हमने सिमिलरली एक्सपेंड किया, n की वैल्यू रखते गए। तो अब इसमें भी देखिए बेस और पावर सेम नहीं है ना, तो यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो एक एक कम है, तो इसका मतलब हमें x का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड x से किया, नीचे वाले x को बाहर रखा और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, अब gx वाला फॉर्म देखें तो वहाँ से हमें पता चला कि ये इस वाले, ये जो मैं पिंक सर्कल कर रही हूँ इसके बराबर है, a1x a2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो सिर्फ a0 जाएगा लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा gx माइनस a0। ठीक है, a0 3 है तो ये आ गया। चलिए थर्ड समीशन देखते हैं। तो थर्ड समीशन है समीशन an x की पावर n। तो जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो आया a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये तो gx ही बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट समीशन है, इसमें है 2 टू दी पावर n x की पावर n, फिर यहाँ n x की पावर n। तो देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो है 2 की पावर n और यहाँ है n। तो n और 2 की पावर n दोनों के लिए हम सीक्वेंस के लिए फंक्शन देख लेते हैं। देखिए ये जब a की पावर n है ना, और हमारा है 2 की पावर n, तो क्या होता है इसमें जेनेटिव फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, एक्स के टर्म में 1/1 माइनस ए एक्स। तो 2 है एक ही जगह, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 2x। ठीक है, और दूसरा था n, तो n के लिए क्या हो जाएगा x/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यही यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, n के लिए लिखा हमने x/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 की पावर n के लिए 1/1 माइनस 2x। ठीक है, तो डायरेक्टली लिख दिया हमने इसका टोटल। अब क्या करें, ये जो जितने समीशन वाली टर्म थी इसको मैंने इक्वेशन 1 को पहले इससे लिखा, तो ये जितने 5 सिग्माज हैं सबकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं और अब हमने इसको पुट कर दिया। तो सबकी वैल्यूज को समीशन में पुट करने के बाद थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करें, देखिए ये जो स्टार्टिंग के 3 ये टर्म्स है ना लेफ्ट हैंड साइड में,
या एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये वाली टर्म जी एक्स माइनस 3 माइनस 4x एज इट इज, ये -2, और क्योंकि एलसीएम एक्स स्क्वायर था और यहाँ नीचे x है तो ऊपर एक x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2x, तो ये हो गया माइनस का 2x इंटू जी एक्स। ठीक है, जी एक्स -3 लिखा है, आप मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, तो मैंने मल्टीप्लाइशन नेक्स्ट स्टेप में किया तो -2x जी एक्स हो गया और -3 और -2 तो प्लस का 6 और एक x और आया तो प्लस का 6x। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट अभी ब्रैकेट ही लिखा हुआ है इस वाले स्टेप में, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिया है और ये जी एक्स था, एलसीएम एक्स स्क्वायर है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर जी एक्स। ठीक है, और अपॉन में एक्स स्क्वायर है ही, राइट साइड जो दो टर्म थी वो एज इट इज रही। अब ये जो 1/x स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में चला गया राइट में, तो ये हो गया, देखिए इसके न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - 2x और इधर हो गया एक्स क्यूब अपॉन 1 - x होल स्क्वायर। लेफ्ट में क्या हुआ, बस ये ब्रैकेट ओपन हो गए थे तो ये ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जी एक्स वाली टर्म्स हम रख लेते हैं, तो जी एक्स यहाँ पे कोफिशिएंट था 1, नेक्स्ट वाले जी एक्स का कोफिशिएंट था -2x, फिर अगले का था एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी सबको उधर भेज दें तो ये माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो गया, ये है माइनस का 4 और प्लस का 6 क्या होता है प्लस का 2x, तो राइट में जाके ये हो गया माइनस का 2x। ठीक है, और ये दो टर्म जो थी राइट साइड वाली वो एज इट इज आ गई। अब हम क्या करें, ये 1 - 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज व्हाट, दिस इज 1 - x होल स्क्वायर। ठीक है, और अभी राइट में सब कुछ वैसे ही है। अब 1 - x स्क्वायर का हमने डिवाइड किया तो ये आ गया जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 - 2x, ये वाला तो पहले से था, नीचे 1 - x स्क्वायर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट में था 1 - x स्क्वायर बट ये होल पावर 4 बन गई, फिर 3 - 2x था तो इसमें हर टर्म में अलग अलग डिवाइड हो गया 1 - x के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन 7 मिल गया, आई थिंक 7 ही था, ऊपर 6 तक हो चुका तो 7 है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो फर्स्ट हमारा टर्म था, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे इस जी एक्स में यानी कि इक्वेशन 7 में, तो इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया तो क्या लिखा, देखिए इसमें 1 - x होल स्क्वायर, तो ये हो गई टर्म 1 - x वाली नीचे, जिसमें डिनोमिनेटर में 1 - x हो, दूसरे में 1 - x होल स्क्वायर और तीसरे में 1 - 2x। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं 1 - 2x को, तो 1 - 2x को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो x कितना आएगा 1/2। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 - 2x वाली टर्म ने हमें 1/2 दिया है ना, तो उसको तो छुपा दो, बाकी पूरे में 1/2 रख दो, तो ऊपर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - 2x को हमने छुपा दिया क्योंकि अगर इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, तो इसलिए इसमें नहीं रखेंगे। तो देखिए अब ये तो कट गया, ये क्या आ गया 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1, तो प्लस का आया तो प्लस 1। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 रखें, तो x इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो अब क्या कर लेते हैं, इस वाले फैक्टर को छुपा देते हैं, पिंक वाले को, x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1, तो ये हो गया -1, तो इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस का 1। ठीक है, अब आप सोच सकते हो फर्स्ट वाला भी तो 1 दे रहा था, इसमें क्यों नहीं रखा, तो देखिए 1 - x और 1 - x होल स्क्वायर था, तो हमेशा क्योंकि दोनों ही 1 देंगे ना तो किसी एक में तो रखेंगे वैल्यू को, तो इसीलिए हम हाईएस्ट वाले में रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए 1 - x क्यूब की टर्म भी होती तो हम उसमें रखते, इन दोनों में नहीं रखते फिर। ठीक है, तो हमेशा हाईएस्ट वाले में रखते हैं, तो 1 - x क्यूब होता तो 1 - x में भी नहीं रखते, 1 - x स्क्वायर के लिए ऊपर में भी नहीं रखते, 1 - x क्यूब में रखते। तो यहाँ पे ये 2 थे तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखी वैल्यू -1। ठीक, अब आता है यहाँ पे क्या आएगा न्यूमरेटर में 1 - x के, तो मान लिया हमने a आएगा। अब क्या करें, अब एक ऐसी वैल्यू रखो x की जो इस लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को 0 ना बनाए, तो मैंने क्या कहा x को 0 ही ले लिया, क्योंकि 1 पुट करूंगी तो 0 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, है ना, 1/2 भी नहीं रख सकती, -1 रख सकते थे, 2 रख सकते थे, तो कुछ ऐसा रखो जो कि डिनोमिनेटर को 0 ना बनाए, तो मैंने आसानी के लिए 0 ले लिया। ठीक है, तो जब रखा था तो लेफ्ट साइड में जब हमने 0 रखा तो ये तो 0 ही हो गया, राइट में 0 रखा तो फर्स्ट में रखोगे तो ये a/1 - 0 a हो गया, सेकंड टर्म में 0 रखा तो -1 आ गया, थर्ड टर्म में 0 रखा तो 1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल, तो एक ही वैल्यू आ गई 0। ठीक है, एक ही वैल्यू इधर पुट करी हमने इस वाले पार्ट में, तो हमें क्या मिला, वो तो 0 ही हो गई, वैनिश हो गई, तो सिर्फ ये वाली टर्म आ गई, सेकंड और थर्ड वाली आ गई। तो इस तरह से हमें पार्शियल फ्रैक्शंस पता चल गए। ठीक है, तो जी एक्स जो थी इक्वेशन 7 था, इक्वेशन 7 के फर्स्ट पार्ट के हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर चुके हैं, तो उस फर्स्ट पार्ट या ये कहें फर्स्ट टर्म, तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन हमने रख दिए, ये हो गए। बाकी उसमें ऑलरेडी 3 टर्म और थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, इनको हमने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब इसका फर्स्ट टर्म और ये फोर्थ टर्म, इसमें देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लें, ये 3 और ये -1 सिमिलर टर्म्स है ना, तो यू गेट 2/1 - x होल स्क्वायर। ठीक है, बाकी 3 टर्म एज इट इज।
बस अब तो हमें an लिखना है, तो जो हमारी टेबल है उसको ध्यान रखिए वहाँ से लिख लेंगे। तो देखिए अब इसमें आ रहा है 1/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो an क्या होता है n+1, तो इसीलिए मैंने क्या लिखा n+1। 2 पहले से था तो वैसे ही रहने दिया। 1/1 माइनस 2x, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। 1/1 माइनस ax के लिए a की पावर n होता है, तो 1/1 माइनस 2x के लिए 2 की पावर n हो गया। ठीक है, फिर लास्ट वाले को देख लीजिए। पहले इसमें है x, 2 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 2 तो ऐसे ही आ गया, x/1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका an जो वो n है तो n लिख दिया। फिर है ये x³/1 माइनस एक्स होल पावर 4। तो इसका मैंने प्रूफ नहीं लिखा है, पर आप इसका भी ध्यान रख लीजिए, मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है। ये होता है n(n-1 n-2 3 फैक्टोरियल। ठीक है, आप चाहें तो इसका बायनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन कर लें, मतलब ये x³ और इनटू में 1 माइनस एक्स की पावर -4, इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करके और x³ का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो सीरीज मिलेगी ना उसका कोफिशिएंट देख लीजिएगा, यही आएंगे जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रख लें तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा n(n-1 n-2 3 फैक्टोरियल। ठीक, अब बस फर्स्ट टर्म में देखो 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2n होगा, तो और ये 2n, तो ये 2n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा इधर 2, तो 2 प्लस 2 की पावर n प्लस n(n-1 n-2 3 फैक्टोरियल। दिस इज ए, तो ये आपका क्या है आंसर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे।